हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है। उसमें मैंने पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था। उसी का जो पोर्शन और बचा हुआ है पीरियोडिक टेबल का, उसी को आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का रिमेनिंग पोर्शन। साथियों, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पे उसको कैटेगराइज करके बनाया गया था। एटॉमिक मास पे ही उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एटॉमिक मास लेके इसको मतलब अरेंज किया गया था एलिमेंट को। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एटॉमिक मास से हट के कौन सा थ्योरी डेवलप किया गया, जो हम लोग आज पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के बारे में रिव्यू दे देता हूँ। मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि जो लेंथेनाइट्स और एट्सेनाइट्स है उसको पीरियोडिक टेबल से अलग नीचे क्यों रखा गया है। फिर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर उन लोगों के बीच पीरियोडिक टेबल में रखा जाता तो क्या क्या परेशानी आता। ये सारे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो लेंथेनाइट्स और एट्सेनाइट जो एलिमेंट है उसको नीचे रखा गया है। तो उसका मैं रीज़न बताऊंगा कि आखिर वो नीचे रखा क्यों गया है। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए साथियों, सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिस है वो मैं बता देता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है। क्या पे बेस है साथियों? एटॉमिक नंबर पे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के अनुसार उसको अरेंज किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पिछले क्लास में कि एटॉमिक मास पे था, लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। आई सबसे पहले किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर कौन है, मतलब किन्होंने किसने कौन से साइंटिस्ट ने इनको किस साइंटिस्ट ने इसको अरेंज किया था? तो मोसले ने किया था। किसने किया था साथियों? हेनरी मोजले उनका नाम था। इन्होंने 1913 ईस्वी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मतलब इस एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको कैटेगराइज किया था। देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर एटॉमिक मास में क्या दिक्कत आ रहा था कि फिर एटॉमिक नंबर पे इसको अरेंज किया गया। तो मोसले ने देखा कि एटॉमिक मास, मैंने जैसा कि पिछले क्लास में बताया था कि क्वार्ट और निकेल, ये जो क्वार्ट था निकेल, इसका एटॉमिक नंबर इतना होता है। ये दोनों का क्या था कि मास अधिक होने के कारण भी, इसका मास अधिक होने के कारण मास ये ज़्यादा होने के बाद भी इसको पहले रखा गया था और इसको बाद में रखा गया था। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते थे कि जो प्रीवियस का पीरियोडिक टेबल था वो इंक्रीजिंग मास पर था। क्या पे था? इंक्रीजिंग मास। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया था, यही क्वार्ट और निकेल। तो मोसले ने देखा कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उन्होंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप किया। किस पे? एटॉमिक नंबर पे। आप लोग सब जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर को क्या से डिनोट किया जाता है? एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को क्या से डिनोट किया जाता है दोस्तों? जेड से डिनोट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट में जो प्रोटॉन होता है उसके बराबर होता है। तो देखिए अब यहाँ पे बात आता है कि इन्होंने एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे इसका कैटेगराइजेशन तो कर दिया, बट इन्होंने जो अरेंजमेंट किया, इन्होंने सबसे पहले ग्रुप्स और पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया। देखिए ग्रुप और पीरियड एक्चुअली में था क्या, इस तरह का आपको सब लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। ऐसे एंड सोन 18 तक जाता है, 1 से स्टार्ट होके 18 तक जाता है। और ये क्या हो गया इधर, ये ग्रुप हो गया, इसको बोला जाता है ग्रुप।
और ये जब हॉरिजॉन्टली जो रहता है इसको बोला जाता है पीरियड। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, 1 2 3 4, ऐसे ये कितना तक जाता है, 7 तक। ये देखिए 7 तक जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे इसको 1 में यहाँ पे हटा रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे मैं इसको 18 हटा रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्रुप है, ये यहाँ पे हीलियम होगा, यहाँ पे H सिंबल होगा, यहाँ पे He होगा। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जो कि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना है, 18 है नंबर ऑफ। इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ। ये क्या है, ये है पीरियड। ये पीरियड्स हो गया आपका। और ये को क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ग्रुप। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, पीरियड। जो वर्टिकल रो होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रुप्स बोला जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स हैं आपके 7, ग्रुप्स हैं आपके 18, और पीरियड है आपके 18, पीरियड 7 हैं। पीरियड 7 हो गया, ग्रुप 18 हो गया। इसको मैं और थोड़ा स्पष्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। सात पीरियड हो गया। तो देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने इसको एक एक करके अरेंज किया, किस पे, एटॉमिक मास पे। जैसा आप लोग सब जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसी तरह से फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से करते हुए इन्होंने इसको अरेंज किया। तो यहाँ पे क्या क्या आप लोगों ने देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस है। इसको किसने खोजा था, हेनरी मोसले ने इसका इन्वेंशन किया था। इसका में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स थे, ग्रुप नंबर 18 थे, पीरियड 7 थे। तो इस तरह से इसका जो बेसिक जो चीज़ था वो मैंने बताया है। चलिए और आगे इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्रुप पीरियड में किस तरह से सब जो प्रॉपर्टी होता है वो किस तरह से वेरी करता है। उसके बाद मैं अभी बताऊंगा कि लेंथेनाइट्स और एस्टेनाइट को नीचे क्यों रखा गया है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, बिना देखे आप इसको नहीं समझ सकते। ग्रेजुअली पढ़ाई है, वो ग्रेजुअल चीज़ है। जब तक आप पढ़ाई को ग्रेजुअली नहीं लीजिएगा, एट रैंडम पढ़िएगा, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देखिए। मैंने अभी 10th क्लास का जो NCERT था उसका मैंने ऑलमोस्ट 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। 4th चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा है। इसके बाद मैं फिजिक्स में एंटर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए ये क्या होता है। मैंने अपने पहले के लेक्चर में बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे कोई भी एटम है, उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और आउटर मोस्ट को ऑर्बिट को छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जैसे सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा और कोर इलेक्ट्रॉन 10 होगा। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिसके अंदर होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बनाने का मेरा मतलब ये है कि जब अगर आप इस तरह का पीरियोडिक टेबल है किसी भी पीरियड में और ग्रुप में, देखिए जैसे ये मैं यहाँ पे 2 का बताता हूँ। यहाँ पे ये 18 ग्रुप हो गया, सबसे लास्ट में यहाँ पे 17 ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सारे जो एलिमेंट है उसको हैलोजन ग्रुप में रखा गया है। यहाँ पे कौन कौन से 17 ग्रुप में, 17 ग्रुप में है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एंटीमनी। ये क्या है, ये आपका सारा यहाँ पे अगर सजाया जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी, इस तरह से इसमें ग्रुप में सजेगा। तो इन सारे के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें सब में 7 है। आउटर मोस्ट में कितना है, 7 है। आउटर मोस्ट में कितना है, 7 है। तो यहाँ पे बताने वाला बात ये है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए कि किसी भी ग्रुप में
जितना भी एलिमेंट रहता है, जैसे इसमें 5 एलिमेंट है तो जितना भी एलिमेंट रहता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं शॉर्ट में वी लिख रहा हूँ। जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी ग्रुप में वो सेम होता है। इसको आप याद रखिएगा। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में कितने एलिमेंट आते हैं बच्चों? 5 एलिमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन ग्रुप में आते हैं। और इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? 5 एलिमेंट है। और इसके आउटर मोस्ट में सब में कितना है? 7 है। उसी तरह से अगर मैं इसका बात करूँ, इसके बाद का एक और इसके नीचे खाली है अभी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है? 18 ग्रुप है। तो इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर का बात करें तो 2, 10, 18, 2, 10, 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। इस सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इसका सिर्फ छोड़ दीजिए, इसका तो 2 होता है, बाकी सब में 8 8 है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट रहेगा सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो सेम होता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे ये मैं सिंपल एग्जांपल दिया हूँ। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट ग्रुप का बात करें तो यहाँ पे कहाँ से चालू होता है? यहाँ पे ऊपर में हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सीजियम, बेरिलियम, बोरॉन। इस तरह हाइड्रोजन के बाद क्या क्या हो जाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुवाडियम, फ्रांसियम, लिथियम। इस तरह से आप कहाँ चले जाइए? फ्रांसियम तक चला जाइए तो आपको क्या मिलेगा? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पे भी ग्रुप में सोडियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, सोडियम का कितना होता है? 281। तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वैलेंसी जो है ग्रुप में क्या होता है? सेम होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। वैलेंसी इज सेम इन ईच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस ग्रुप में जो जो एलिमेंट है उस ग्रुप में सारा एलिमेंट का वैलेंसी सेम रहेगा। इसको मैंने अच्छे से 2 एग्जांपल देकर समझाया, ये सब काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो वैलेंसी का बात हो गया। इसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर कर जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट है उसको अलग क्यों रखा गया है। यहाँ तक अगर कोई आपको परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको दूर कर दूँगा। तो देखिए, लेंथेनाइट एक्टिनाइट जाने से पहले मैं कुछ और आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोग को याद करने में आसानी होगा। उसी तरह का आप निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हैं। जैसा फर्स्ट ग्रुप का अगर आपको याद करना है तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, फिर क्या है? रुवाडियम है। H हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुवाडियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? सीजियम। उसके बाद क्या हो गया? फ्रांसियम। उसके बाद ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट है। इसके बाद अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सीजियम है, स्ट्रोंशियम है, और फिर बेरिलियम है। फिर लास्ट में कौन सा एलिमेंट आ जाता है? सबसे लास्ट में आ जाता है रेडॉन। तो देखिए, इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, इसको याद करिए। हैलीना का, यहाँ पे एक छूट गया है, पोटेशियम होगा, निमोनिक्स में वो भी आएगा। हैलीना का रब से फरियाद। हैलीना का रब से फरियाद है। हाइड्रोजन को हैलीना, ली से लिथियम, ना से सोडियम, का पोटेशियम, आर से रुवेडियम, सीजियम, फरियाद। हैलीना का रब से फरियाद। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या हो गया? फर्स्ट ग्रुप को आप आराम से याद कर सकते हैं। क्या? हैलीना का रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुवाडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव। आप पूछिएगा रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें से अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज निकलते रहते हैं।
इन रेज को क्या बोला जाता है, ये सारे रेज हैं, ये रेडियो एक्टिव रेज हैं। और इस तरह का जो कोई भी एलिमेंट इस फेनोमेना को शो करता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैं किसी और लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा डिटेल में कि ये इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और ये कैसे इसका यूज किया जाता है एटॉमिक बम बनाने में। जितना भी एटॉमिक बम है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, उसी पे वो रेडियो एक्टिव वर्क करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे वर्क करता है। तो ये मैंने एक ट्रिक बताया क्या, हेलिना का रब से फरियाद। दूसरा कुछ देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इस तरह से इसको आप लास्ट तक याद कर सकते हैं। बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, कितना एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से आप निमोनिक्स बना लीजिए। कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। पहला क्या था, हेलिना का रब से फरियाद। दूसरा क्या है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। तो इस तरह से आप कुछ भी निमोनिक्स बनाइए और सारे ग्रुप को याद कर जाइए। 2 ग्रुप का तो मैंने याद करा दिया है, और अगर आप निमोनिक्स चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सबको बता दूंगा। लेकिन कुछ भी अपने तरीके से निमोनिक्स बना लीजिए जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज होइएगा। ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया, ये सेकंड ग्रुप का हो गया। तो इस तरह से आप निमोनिक्स बना के एलिमेंट का याद कर सकते हैं आसानी से। अब मैं बताता हूँ कि किसी भी पीरियड में कितना एलिमेंट है, ये कैसे आप पता कीजिएगा। किसी भी पीरियड में कितना एलिमेंट है, तो इसको पता करने के लिए इससे पहले अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको आप लोग जाकर देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो उसमें जाकर देखिए, मैंने बताया था KLMN सेल के बारे में। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने 2n² फार्मूला बताया था, उसका यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ कि किसी भी पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, जिससे आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए k बराबर जब होता है तो n = 1 रखते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में कितना हो जाएगा, 2:1। फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट होता है बच्चों, 2 एलिमेंट। कौन कौन होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते जाइए, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद ये तो k के लिए हो गया। उसके बाद अब l के लिए आ जाए, तो l के लिए n कितना होता है, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4:8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट्स कितना होता है सेकेंड पीरियड में। ये कौन सा हो गया बच्चों, फर्स्ट पीरियड हो गया, फर्स्ट P। सेकेंड P में कितना हो जाएगा बच्चों, 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट। तो अब इस तरह से कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस पीरियड में कितना एलिमेंट है। उसके बाद m का बात करें तो m के लिए n कितना होता है, 3 होता है। तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 18 एलिमेंट। लेकिन याद रखने वाली बात यही है बच्चों, यहाँ पे आप गलती नहीं करना। थर्ड जो है इसमें बच्चों 18 ना हो के 18 - 10 कर दीजिए बच्चों। 8 एलिमेंट से इसमें होते हैं, कितने होते हैं, 8 एलिमेंट। तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, इसके बाद जितना है सब में 18 होता है, 18 एलिमेंट होता है। तो इस तरह से बहुत आराम से इस फार्मूला का यूज करके, यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये कि ये थर्ड जो है इसको याद रखना है। इसमें कितना होता है, इसमें भी 8 ही होता है। ये फार्मूला पे लगा रहे हैं तो 18 होगा, लेकिन होता है इसमें 8। तो इसको बच्चों आप अच्छे से याद रखना कि इसमें 8 है होता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इस फार्मूला पे चली जाएगी, फार्मूला वैलिड है, लेकिन इसमें यही याद रखना है कि इसमें 8 होता है। इसके बाद अब ये तो थर्ड पीरियड हो गया, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ में चलिएगा, सब में 18 एलिमेंट होता है। 18 एलिमेंट होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट में कितना बच्चों, 2, 8, उसके बाद 18 होता है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये जो सेकेंड वाला था, ये थर्ड पीरियड वाला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसमें 18 नहीं होता है, 8 ही होता है। तो ये आप इस फार्मूला का यूज करके पता कर सकते हैं कि किसी भी पीरियड में कितना एलिमेंट होता है। तो ये तो था कि कोई भी पीरियड में कितना एलिमेंट होता है उसके बारे में। चलिए अब इसके बाद अब पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। मतलब
पीरियोडिक टेबल में जो गुण है, गुण धर्म है, करेक्टरिस्टिक मतलब कुछ हो नहीं, गुण धर्म। गुण धर्म मतलब जैसे आपका गुण धर्म है कि आप पढ़ते नहीं हैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग बहुत पढ़ते हैं तभी तो मेरा लेक्चर देख रहे हैं। तो आपका गुण धर्म क्या है, आप लोग बहुत मेहनती हैं, वीडियो लेक्चर से सीख के स्कूल कॉलेज ट्यूशन सब बंद होने के बाद भी आप लोग अपने ऑनलाइन स्टडी कर कर के आप लोग अपना स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे बात होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो किस तरह से वेरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, एटॉमिक, क्या बच्चों, रेडियस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। आप लोग बहुत ही होशियार हैं, सब जानते हैं कि एटम के जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे क्या क्या रहता है बच्चों, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोटॉन रहता है प्लस न्यूट्रॉन रहता है। इसके बाद आप लोग चकवा चकैया इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, घूमते रहता है, चारों तरफ क्या रहता है, घूमते रहता है ऑर्बिट में। तो देखिए मेरा बताने का मतलब ये था बच्चों कि सेंटर में क्या रहता है, सेंटर में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये पूरा क्या हो गया, इसको बोला जाता है बच्चों एटम। ये क्या हो गया बच्चों, एटम। तो एटम के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कौन सा पार्टिकल है बच्चों, फंडामेंटल पार्टिकल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मौलिक कण। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, जैसे ये देखिए यहाँ पे सेंटर है, ये चारों बगल चारों तरफ चकवा चकैया क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका कुछ रेडियस होगा, इसको मान लिया आर ए लिख देते हैं। आर ए काहे लिख रहे हैं, आर फॉर रेडियस, ए फॉर एटम। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस। तो यहीं पे अब हम लोग इसको शॉर्ट में यहाँ पे भी आर ए लिख देते हैं, यही एटॉमिक रेडियस होता है। इसको हम लोग बताएंगे कि पीरियड में कैसे बढ़ता है और ग्रुप में कैसे घटता है या बढ़ता है, जो भी होगा अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या था, यही है एटॉमिक रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस की जो दूरी है, जो डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करता है। देखिए अब होता क्या है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाइएगा बच्चों, किधर से किधर जाइएगा बच्चों, कहाँ से कहाँ जाना है हमको, दिल्ली से मुंबई, नहीं दिल्ली से मुंबई नहीं जाना है, लेफ़्ट टू राइट जाना है, दिल्ली से मुंबई नहीं जाना है। पीरियड में कहाँ जाना है बच्चों, लेफ़्ट टू राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। देखिए तो लेफ़्ट से राइट अगर जाइएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जा रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट में पहुंच जाएंगे, और क्या होगा। लेफ़्ट टू राइट अगर जाइएगा तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जाने में, लेफ़्ट टू राइट अगर जाइएगा आप, लेफ़्ट टू राइट जाइएगा तो एटॉमिक रेडियस, इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग। शॉर्ट में लिखना सीखिए जिससे आपको ज़्यादा लिटरेचर ना लिखना पड़े, शॉर्टकट। लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा होता क्यों है, इसलिए होता है कि जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो बढ़ते जाता है। तो जो चार्ज बढ़ते जाएगा, देखिए चार्ज अब बढ़ते जा रहा है तो काहे घट रहा है साइज, देखिए यहाँ पर आराम से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, चकवा चकैया घूम रहा है, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसके ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा। तो दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो यही कारण क्या हो जाता है, रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इधर लेफ़्ट टू राइट जाने में क्या हो जाता है बच्चों, एटॉमिक रेडियस घट जाता है। क्यों, न्यूक्लियस चार्ज क्या है, इंक्रीज हो रहा है बच्चों। न्यूक्लियस का चार्ज है वो इंक्रीज होने के कारण लेफ़्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। तो इसको आप याद रखिएगा। दिल्ली से मुंबई जाना है, नहीं दिल्ली से मुंबई नहीं, लेफ़्ट टू राइट जाना है पीरियड में, तो क्या होगा, घटेगा एटॉमिक रेडियस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो घटता है। ये तो हो गया पीरियड की बात। अब देखिए ग्रुप की बात करते हैं। अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप यानी कुछ नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर कहाँ है, कश्मीर है ऊपर, कश्मीर है ऊपर,
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऊपर से नीचे जाना है, ये मैं पृथ्वी को बता रहा हूँ। तो देखिए ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाना है, देखिए ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाइएगा इस तरह से, ये देखिए पीरियड में भी मैंने बता दिया। अब ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाइएगा, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाइएगा तो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, एटॉमिक जो रेडियस है, एटॉमिक आर, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है ग्रुप में बच्चों, ये याद रखिए, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी एक तरह से इन्वर्सली अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहा है तो एटॉमिक साइज इधर घट रहा है, सॉरी इधर घट रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इधर जाने पर न्यूक्लियस चार्ज है वो बढ़ते जाता है, इधर जाने पर न्यूक्लियस चार्ज घटते जाता है। अब जब न्यूक्लियस चार्ज घट जाएगा बच्चों तो होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, तो साइज क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा तो साइज बढ़ते जाएगा। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता है तो इस कारण से क्या होता है, साइज घटते जाता है। तो ये तो था एटॉमिक रेडियस के बारे में। दो चीज़ आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इतना बताने का जिस्ट यही है कि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जा रहे हैं तो साइज घट रहा है, ग्रुप में अगर अप से डाउन जा रहे हैं तो साइज, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज किसको बोलते हैं, एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस। एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों कि एटॉमिक रेडियस मेजर कैसे किया जाता है। जैसे एटॉमिक रेडियस अगर हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं तो कितना होता है, 37 pm। पीएम, ये मोदी जी वाला पीएम नहीं है, ये होता है पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, एक पिकोमीटर बराबर तो 10⁻12 मीटर। ये मोदी जी वाला मत समझ लीजिएगा, एक पीएम बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो हाइड्रोजन का कितना होता है ये भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो एटॉमिक रेडियस है RH, ये कितना है, 47 पिकोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एक मैंने एग्जांपल भी दे दिया, इसी से आप और सबका एटॉमिक रेडियस याद कर सकते हैं। और जो जनरल ट्रेंड होता है ग्रुप और पीरियड में वो बच्चों मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कौन सी देखते हैं, अगला कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगला गुण देखते हैं। तो पहला तो था एटॉमिक रेडियस। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए पीरियड में कुछ और चीज़ होता है, उसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ। इस तरह का पीरियड में कुछ अरेंजमेंट है, मैं रफ एस्टिमेट लेता हूँ समझाने के लिए। 7 नहीं ले रहा हूँ, कुछ कम ही ले रहा हूँ, ना इधर भी 18 नहीं ले रहा हूँ, कुछ कम ही ले रहा हूँ। इस तरह का अरेंजमेंट है, इसको आप देखिए कैसे समझिएगा। इधर में जो बच्चों है इसको क्या बोलेंगे, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये हो गया राइट हैंड साइड। ये कौन सा साइड है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पीरियड में। ऐसे भी RHS LHS शॉर्ट में लिखा जाता है, RHS LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। देखिए तो अब जो मेटेलिक और नॉन पोलिटेलिक प्रॉपर्टी का जब बात आ जाता है तो राइट हैंड साइड में जो है उसको इधर क्या रखा गया बच्चों, इधर नॉन मेटल को रखा गया है। इधर क्या रखा गया बच्चों, नॉन मेटल को, और इधर क्या रखा गया बच्चों, मेटल्स को। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने लिथियम अभी बताया था ना, लिथियम, सोडियम, रुवाडियम, पोटेशियम, रुवाडियम, फिर क्या आ गया, फ्रांसियम। इस तरह से जो भी है क्या है, ये सब मेटेलिक चीज़, मेटेलिक गुण वाले हैं। मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, और नॉन मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यानी ये रोटी देगा वो रोटी खा जाएगा। तो इस तरह से आप क्या याद रखिएगा, मेटल को कहाँ रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में, और नॉन मेटल को कहाँ रखा गया है, कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में किसको रखा गया है, मेटल को, और राइट हैंड साइड में कहाँ किसको रखा गया है, नॉन मेटल को। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ और आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कि तो फिर मिडिल में कौन है, मिडिल में है मेटेलोडाइट्स, मतलब उपधातु, मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का, मेटल और नॉन मेटल दोनों का, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रहता है, उसको मेटेलोइड बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या रखा गया बीच में, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब मेटलॉयड है। इसमें मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों को प्रॉपर्टी है, मेटल और नॉन मेटल दोनों को प्रॉपर्टी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटलॉयड्स बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उसको आप समझ लीजिएगा, मेटलॉयड्स को बोला जाता है। तो इधर क्या हो गया बच्चों, इधर हो गया मेटल, इधर क्या हो गया नॉन मेटल, बीच में क्या हो गया जो दोनों गुण रखता हो, मेटल और नॉन मेटल दोनों वाला रखता हो, उसको क्या बोला जाता है, मेटलॉयड्स। तो इस तरह से पीरियड में आप कौन कहाँ पे रखा हुआ है इसको आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है जो पीरियडिक टेबल में कैसे वेरी करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन अगर कोई अगर एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन अगर वो देता है तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन को देगा और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जैसे इसका एग्जांपल हो गया सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे NaCl, Na इलेक्ट्रॉन देगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों मिलकर क्या बना लेगा, NaCl। इससे आपका क्या फ़ायदा हो जाएगा, आपको नमक मिल जाएगा जो आप खाते हैं, NaCl। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इस तरह से दोनों का क्या हो गया। तो एक जो इलेक्ट्रॉन का लूज़र है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब इस एकदम लेमन टर्म में आप समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन जिसको जितना ज़्यादा भूख रहेगा उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज़्यादा भूख रहेगा त्याग करने का उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से, ये देखिए अब देखिए, अब ये दोनों बताने का रीज़न क्या हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या रखा गया है, मेटल को रखा गया है, और यहाँ पे क्या रखा गया, नॉन मेटल को रखा गया है। यहाँ पे क्या रखा गया, नॉन मेटल को रखा गया, बीच में मेटलोडॉइड्स हैं। तो मेटल का क्या होगा, मेटल क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी इधर जो भी रहेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा, और इधर जो भी रहेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा। यहीं पे एक मैं बताया था ना, जो 17 ग्रुप होता है, 17वां जो ग्रुप होता है इसमें कौन कौन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन से ना स्टार्ट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ये जो है सब के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अभी जो मेटल इधर रखा गया था और नॉन मेटल इधर रखा गया था, उसी से रिलेटेड ये दोनों भी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किधर ज़्यादा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट में ज़्यादा होता है, राइट हैंड साइड में। अब मैं बता देता हूँ लेंथेनाइट और एड्सोनाइट को बीच में रखा क्यों नहीं गया, उसको बीच में काहे नहीं जगह मिला, क्योंकि पूरा इंडिया तो एडजस्टमेंट पे चल रहा है, 2 लोग बैठे रहते हैं तो तीसरा आता है बोलता है भैया एडजस्ट कर लीजिए, फिर एलिमेंट को काहे नहीं एडजस्ट किया गया। तो देखिए इसका बेसिक 2 रीज़न था। पहला रीज़न था कि अगर उसको ऐड करते तो पीरियोडिक टेबल काफ़ी बड़ा हो जाता, और ये तो एक रीज़न हो गया, ये तो फिजिकल रीज़न हो गया। लेकिन अब हम केमिकल रीजन भी बता देते हैं। अभी तक जितना भी एलिमेंट मैंने बताया उसमें जितना भी एलिमेंट का सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है sp_d तक सीमित रहता है, लेकिन ये जो एलिमेंट हैं जो यहाँ पे ये रखा गया है, जो नीचे आप लोग देखते होंगे, यहाँ पे कितना है, 14 एलिमेंट है। एक स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं लेंथिनाइट्स, एक को बोलते हैं एट्सिनाइट्स। ये कितना से कितना तक है बच्चों, 58 से 71 तक, ये 90 से 103 तक, यानी 103 तक। ये कितना एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है इसमें, ये 14 एलिमेंट है। ये सब क्या है, इसको बोला जाता है बच्चों F ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ब्लॉक बच्चों, F ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको एकदम अलग घरे दे दिया गया है, लो तू एकदम अलग रहो, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी सबका सिमिलर होता है। इसको अगर मेन पीरियोडिक टेबल में ऐड कर दे तो बच्चों तो पीरियोडिक टेबल काफ़ी लंबा हो जाता, इस कारण से इसका एक अलग प्रॉपर्टी था। इसमें ये जितना भी देखे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं SPDF, तो मेरा वो वाला लेक्चर आप जाके सबसे पहले देखिए कि होता क्या है SPDF में, बता क्यों रहा हूँ।
तो SPD में जो इतना जो एलिमेंट मैंने इधर दिखाया सब निपट जाता है, लेकिन इधर जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉन है F सब सेल में भी आता है। सेल क्या क्या होता है बच्चों, KLMN। सब सेल क्या होता है बच्चों, ASPDF। अगर आप मेरे साइट पे रेगुलर होंगे तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर जब मैं बता रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी गलती है, जाइए उसको देखिए और फिर ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी कारण से इसमें क्या होता है, F ब्लॉक में चला जाता। अगर मेन पीरियोडिक टेबल में रख देते तो उसका जो एक रेगुलर फैशन मिल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, मेटल किधर है, नॉन मेटल किधर है, ये सब गड़बड़ हो जाता। तो पीरियोडिक टेबल का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए इसको अलग घर दे दिया कि जा तू अलग घर में रहो। इसका एक अपना अलग प्रॉपर्टी है, इसको F ब्लॉक एलिमेंट भी बोला जाता है बच्चों। इसका जो गुण है उसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी यही दो चीज़ जानना था कि इसको अलग काहे रखा गया है। और एक तो मैंने फिजिकल रीजन बताया कि पीरियोडिक टेबल काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसको A4 साइज में आप प्रिंट आउट भी नहीं निकाल पाते, निकाल सकते थे लेकिन साइज बड़ा हो जाता, इसलिए इसको बीच में नहीं रखा गया, इसको अलग घर दे दिए, जाओ तो अलग रहो। और इसमें जो केमिकल रीजन है तो इसको F ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो F ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ऊपर जो मैंने दिखाया SPD में ही सारे निपट जाते हैं, मतलब उतने में ही हो जाता है। तो यही रीजन था। तो इस तरह से मैंने सारा प्रॉपर्टी आपको बता दिया कि पीरियोडिक टेबल, मोस्ले वाला जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किस तरह से वेरी होता है, सारा प्रॉपर्टी ये भी सारा मैंने एक एक करके बताया। साइज किस तरह से वेरी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटल, नॉन मेटल, सारा चीज़ मैंने एक एक करके बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बच्चों, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना के आपके सारे कन्फ्यूजन में क्वेश्चन आंसर के रूप में उसमें दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे को भी शेयर कीजिए। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बोर्ड का एग्ज़ाम 15 फरवरी से है, तो अपने एग्ज़ाम के लिए गियर अप करिए, तेज़ी से पढ़िए। मैं अपने चैनल पे एक शेड्यूल लाने वाला हूँ, उसमें मैं बताऊंगा कि मैं आप लोगों को किस तरह से हेल्प करने वाला हूँ। पहले मैं पूरा थ्योरी ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद थ्योरी के साथ मैं न्यूमेरिकल फिर से बताऊँगा। इस तरह से अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th क्लास का मैं पूरे अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आपके बोर्ड में। जैसा कि अभी लॉकडाउन है तो अभी कोचिंग वगैरह तो चल नहीं रहा है, तो चैनल पे बने रहिए और आपका भी फ़ायदा होगा और आप आराम से घर में बैठ के आराम से सीख सकते हैं। तो ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।